जो है बुज़दिल, जो है बुज़दिल, वो इस मैदान में आया नहीं करते। जो है बुज़दिल वो इस मैदान में आया नहीं करते। हर दुख हंस के सहते हैं, वो हर घबराया नहीं करते। वो हर दुख हंस के सहते हैं कि घबराया नहीं करते। भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते। वो हर दुख हंस के सहते हैं कि घबराया नहीं करते। भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते। वो हर दुख हंस के सहते हैं कि घबराया नहीं करते। रहे हर हाल में खुश, वो गरीबी में नहीं रोते। रहे हर हाल में खुशबू, गरीबी में नहीं रोते। रहे हर हाल में खुश, वो गरीबी में नहीं रोते। रहे हर हाल में खुशबू, गरीबी में नहीं रोते। गरीबी में नहीं रोते। गरीबी में नहीं रोते। मिले गर बाद शाही तो, मिले गर बाद शाही तो वे इतराया नहीं करते। मिले गरबाद शाही तो वो इतराया नहीं करते। मिले गर बाद शाही तो वे इतराया नहीं करते। मिले गरबाद शाही तो वो इतराया नहीं करते। वो हर दुख हंस के सहते हैं कि घबराया नहीं करते। वो हर दुख हंस के सहते हैं कि घबराया नहीं करते। भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते। वो हर दुख हंस के सहते हैं कि घबराया नहीं करते। भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते। वो हर दुख हंस के सहते हैं कि घबराया नहीं करते। दुखी देखे किसी को वो तो दिल उनका तड़पता है। दुखी देखे किसी को वो तो दिल उनका तड़पता है। दुखी देखे किसी को वो तो दिल
गर कोई, शरण में आए गर कोई, शरण में आए गर कोई, तो ठुकराया नहीं करते। शरण में आए गर कोई, तो ठुकराया नहीं करते। वो हर दुख हंस के सहते हैं, घबराया नहीं करते। वो हर दुख हंस के सहते हैं, घबराया नहीं करते। भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते। वो हर दुख हंस के सहते हैं, कि घबराया नहीं करते। भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते। वो हर दुख हंस के सहते हैं, कि घबराया नहीं करते। जाए तो जान भी जाए, न जाए धर्म एक प्यारे। जाए तो जान भी जाए, न जाए धर्म एक प्यारे। जाए तो जान भी जाए, न जाए धर्म एक प्यारे। जाए तो जान भी जाए, न जाए धर्म एक प्यारे। न जाए धर्म एक प्यारे, न जाए धर्म एक प्यारे। कदम रख धर्म के पथ पर, कदम रख धर्म के पथ पर। कदम रख धर्म के पथ पर, पलट जाया नहीं करते। कदम रख धर्म के पथ पर, पलट जाया नहीं करते। वो हर दुख हंस के सहते हैं, कि घबराया नहीं करते। वो हर दुख हंस के सहते हैं, कि घबराया नहीं करते। भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते। वो हर दुख हंस के सहते हैं, कि घबराया नहीं करते। भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते। वो हर दुख हंस के सहते हैं, कि घबराया नहीं करते। वो हर दुख हंस के सहते हैं, कि घबराया नहीं करते। वो हर दुख हंस के सहते हैं, कि घबराया नहीं करते। घबराया नहीं करते। घबराया नहीं करते। घबराया नहीं करते। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान
जय विजय पर अनुग्रह करते हैं। इधर विदुर जी के यहाँ जाकर के ठाकुर जी ने केला के छिलका आरोगे गिरी विदुर जी को दी और विदुरानी के हाथ का दिया हुआ बथुआ का साग आरोगा। ध्यान रखना, घर में कुछ भी बनाए हमारी बहन माताएं बेटियां, ठाकुर जी को भोग जरूर धराओ। और ठाकुर जी को भोग पवित्र वस्तु का ही धराना चाहिए। इसलिए घर में अपवित्र वस्तु को आने ही मत दो। अभक्ष का परित्याग करो, प्याज लहसुन को त्यागो, शुद्ध सात्विकी भोजन घर में बनाओ, ठाकुर जी को भोग धराओ और फिर सबको पवाओ। विश्वास रखिए, ठाकुर जी का नाम लेकर के जब बहन बेटियां बहुएं माताएं भोजन बनाएंगी, शुद्ध भोजन और भोग धराएंगी, तुलसी पर धराएंगी और फिर सबको पवाएंगी, तो जो जो पाएगा अभक्त भी भक्त हो जाएगा, अशुद्ध बुद्धि वाला भी शुद्ध बुद्धि वाला हो जाएगा, अरे कुमति युक्त बुद्धि वाला भी सुमति युक्त हो जाएगा। ये निश्चित बात है। इसलिए दूसरी बात ध्यान रखिए, शहरों में बड़ी आदत होती है, हमारी बहुएं हमारी बेटियां हमारी बहनें चप्पल पहन करके रसोई बनाती हैं। शहरों में आदत है, ये मैं वृंदावन की बात नहीं कर रहा हूं। तो बहनों से प्रार्थना है, चप्पल घर के बाहर रहनी चाहिए। घर में, मंदिर में, रसोई में चप्पलों का प्रयोग कदापि मत करो। तीसरी बात ध्यान रखिए, यथा देहे तथा देवे, यथा देवे तथा गुरु। जैसे अपने देही का ध्यान रखते हो, शरीर का ध्यान रखते हो, वैसे ठाकुर जी का, गोपाल जी का छवि सेवा का ध्यान रखो। अपने लिए चलाओ एसी और ठाकुर जी के लिए पंखा भी नहीं, ठाकुर जी के लिए भी एसी का प्रबंध करो। और ठाकुर चैन में रहेगा तो आप भी आराम में और चैन में रहोगे, और ठाकुर बेचैन रहेगा तो आपको चैन कैसे मिल सकता है। जो चाहते हो वो ठाकुर को अर्पित करो। अच्छा भोजन चाहते हो, ठाकुर जी को बढ़िया से बढ़िया सामग्री भोग धराओ। परिणाम ये होगा कि तुम्हें चकाचक मिलेगा। पुष्टि मार्ग में 56 भोग की बड़ी प्रथा है, 56 भोग धराने की। उसके पीछे 2 कारण है, ध्यान से समझना। एक तो ये कि जो हमारी विविध प्रकार की इच्छाएं हैं, हमारी विविध प्रकार की वासनाएं हैं, उन सबको इकट्ठा करके हमने प्रभु के चरणारविंदों में अर्पित कर दिया। हे प्रभु, इन वासनाओं पर विजय प्राप्त करना हमारी बस की बात नहीं है, हम इनको आपके चरणों में सौंप रहे हैं, अब आप जानो। तो ठाकुर जी क्या करेंगे, उन समस्त वासनाओं को ग्रहण करके, पवित्र बना करके, शुद्ध बना करके जीव के हृदय को वासना रहित कर देंगे। वासना रहित हृदय हो गया, अब क्या होगा, बोले वासुदेव स्वयं आकर के हृदय में विराजमान हो जाएंगे। स्थान रिक्त नहीं हुआ, हृदय का स्थान खाली नहीं हुआ, ब्लैंक नहीं हुआ। हाँ, वासना हट गई पर वासुदेव आकर के हृदय में विराजमान हो गए। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्ति वासुदेव नमोस्तुते। भगवान वासुदेव हृदय में आना चाहते हैं, पर तब जब वासना हटे। तो विविध प्रकार की इच्छाओं को समाप्त करने के लिए विविध प्रकार के 56 प्रकार के आइटम्स, जो कि आपकी वासनाओं के स्वरूप प्रतीक हो सकते हैं, उन सबको आपने ठाकुर जी के समक्ष रख दिया। प्रभु इनको आरोगिए। ये इन पदार्थों के रूप में हमारी मन की विविध अभिलाषाएं हैं, हमने आपके चरणों में समर्पित की। ठाकुर जी ने सबको स्वीकार कर लिया और चित्त को विमल, मल रहित, पवित्र बना दिया। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दूसरी बात ध्यान रखिए, जब 56 भोग ठाकुर जी के आगे रखोगे ना, नाना प्रकार की मिठाइयाँ अपने हाथ से बना करके, अभी 2 दिन पहले एक बहन मथुरा की अपने हाथ से 56 भोग उसने धराया, और पूर्णमासी जो निकल करके गई है, पूर्णमासी के दिन ठाकुर जी को भोग धराया
हमें भी बुलाया और वैष्णवों को भी बुलाया, भोजन सबको प्रसाद पवाया। तो बड़ा सुंदर लगा। कहा उसने बहन जी ने कि महाराज मैंने भोजन बाजार से नहीं मंगाया, ये सामग्री जो अमनिया आप देख रहे हैं जैसी भी बनी है मैंने कुछ दिनों में अपने हाथ से ही बनाई है। जब अपने हाथ से आप ठाकुर जी को सुंदर से सुंदर भोजन पदार्थ बना कर के भोग धराओगे तो क्या होगा, चित्त की वृत्ति जो अशांत थी, चित्त की वृत्ति जो संसार में लग रही थी, चित्त की वृत्ति जो आसक्ति युक्त संसार में थी, वहाँ से हट करके वो ठाकुर जी में भगवदासक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। संसारासक्ति रही ही नहीं और भगवदासक्ति प्रारंभ हो गई। और जहाँ भगवदासक्ति प्रारंभ हुई, जीव भगवान के धाम में, जीव भगवान के चरणों में रहने का अधिकारी बन गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए समय समय पर उत्तम वस्तु का भोग ठाकुर जी को धराओ, क्योंकि ठाकुर जी ही उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं। ध्यान रखना, यदि जीवन में कुछ भी अघटित परेशानी कष्ट हो रहा है तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें भोगना पड़ रहा है। और जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, श्रेष्ठ हो रहा है तो ठाकुर की कृपा से आपको मिल रहा है। सूत्र याद रखो और ये सूत्र भूलना नहीं। भागवत जीवन में बार बार सुनने को मिले, बहुत अच्छी बात है, पर सूत्रों को जीवन में स्मरण रखिए कि समय समय पर इनको आप याद कर सकें और ये सूत्र आपके जीवन में प्रेरणा, आत्मविश्वास जागृत करा सके। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्दम ऋषि ने ठाकुर जी का ध्यान किया, तपस्या की दीर्घकालिक, इस इच्छा से कि मुझे योग्य पत्नी प्राप्त हो जाए। लंबे समय की तपस्या के पश्चात भगवान प्रकट हुए और कर्दम ऋषि को दर्शन दिया। कर्दम प्रजापति से भगवान ने कहा, ऋषिवर वरदान मांगो। ऋषि ने कहा, प्रभु अब मेरी कोई इच्छा नहीं रही, केवल आपके चरणों की भक्ति, प्रीति और सेवा प्राप्त हो, ये मैं चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि पहले तो तुम चाहते थे अच्छी योग्य पत्नी तुम्हें प्राप्त हो और अब कह रहे कुछ नहीं चाहिए। महाराज पहले ऐसी इच्छा जरूर थी, आपसे क्या छुपा रह सकता है। ध्यान रखिए, ठाकुर के आगे, गुरु के आगे, संत के आगे आप कुछ भी कपट नहीं रख सकते। ठाकुर को सब कुछ मालूम है, गुरु को आपके हृदय में क्या चल रहा है सब पता है, संत को आपके भीतर क्या विचार है सब पता रहते हैं। इसलिए इनके आगे निश्चल होकर के जाना, दोहा बड़ा काम का है। हरि गुरु सो साचे रहो, संतन सो सद्भाव। आशावरी हरि गुरु सो साचे रहो, संतन सो सद्भाव। दुनिया ते ऐसे रहो जैसे लागे जैसे लागे। हरि से और गुरु से सच्चे बन करके रहो, संतों के प्रति सद्भाव रखो और संसार के साथ में ऐसे रहो जैसे कुश्ती के समय पर दांव पेच खेले जाते हैं। संसार के साथ में आप अपने काम को बनाने के लिए जैसा मर्जी व्यवहार करो, पर हरि गुरु और संत इनके आगे निष्कपट, निश्चल और सत्य बन करके रहना।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक और सूत्र याद करो, छल कर बल कर कपट कर, गौ विप्रन मुख डार, संत खाय गौए चरे, तुम मगन होय गोपाल, मगन होय गोपाल। छल करके बल करके कपट करके संसार में जैसे भी हो धन कमाओ, और उस कमाई के धन को ठाकुर की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में, संतों की सेवा में और गौओं की सेवा में लगाओ। तो वो जो बेईमानी से कमाई हुई आपकी राशि है, धन है, ब्राह्मण संत गौ और ठाकुर इनकी सेवा में लगाने से वो कमाई स्वच्छ हो जाएगी, ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो जाएगा। और इंटरेस्ट जितना बैंक देती है उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट ठाकुर जी देंगे आपको। पैसा बढ़ जाएगा, पर जब ज्यादा आ जाए फिर ध्यान रखना, संत ब्राह्मण गौ और ठाकुर इनकी सेवा में लगाते ही रहना। लगाते रहो, ज्यादा से ज्यादा आता भी रहेगा। संत ब्राह्मण गौ और ठाकुर इनसे बेईमानी नहीं करना, इनसे ईमानदारी, इनसे बिल्कुल स्वच्छता का व्यवहार करो। तत्वसल भगवान की जय। भगवान ने कहा, ऋषिवर पहले तुम्हारी इच्छा थी, अब मेरी इच्छा है। देखो, मनु महाराज अपनी पत्नी शतरूपा के साथ पुत्री देवहूति को लेकर के आ रहे हैं और अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे।